स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहाँ टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भैया लास्ट वीडियो के अंदर आपसे मैंने एक वादा किया था कि आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। वो है कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स लेनी है या कोर मैथमेटिक्स। आज हम इस अगले 10 मिनट में तय कर लेंगे कि हमें अप्लाइड मैथ्स चूज करनी है या फिर कोर मैथ्स ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल डिस्कशन। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपका स्कूल क्या आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफर कर रहा है या नहीं कर रहा, यस या नो। चलिए सर, तब तक ये कमेंट कर रहे हैं जब तक मैं शुरू करता हूं कि अप्लाइड मैथ्स की कहानी कैसी होने वाली है, क्या इसमें आपको एडवांटेजेस होने वाले हैं, क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बच्चे और कैसे उनके लिए ये आगे बहुत अच्छा होगा फ्यूचर में। अपने सब्जेक्ट्स का नाम समझ ले और वो करता क्या है ये समझ ले। अपने सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के आगे एक वर्ड लग गया है अप्लाइड। इसका बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो वो ये है कि आप मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। मतलब जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं, वो सब रियल लाइफ बेस्ड होने वाले हैं, जिससे आपको आराम से आपकी मैथमेटिक्स काफी इजी हो जाती है एज कंपेयर टू योर कोर मैथमेटिक्स। अब इसमें 11th में जब आप जाएंगे तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या उनका यूसेज होगा, उस पर अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट बनाऊंगा तो इसमें आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसमें कि आप लॉजिकल एबिलिटी लगाते हो, जैसे कि आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना है, क्लॉक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ना है, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको सुन के आपको लगेगा कि सर ये टॉपिक्स तो मैं रियल लाइफ में यूज कर सकता हूं। जो क्वेश्चंस मैं पढ़ूंगा वो हाइपोथेटिकल नहीं है, उसमें मुझे थ्योरी नहीं अप्लाई करनी है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ के सिर्फ क्वेश्चंस को, उस समस्या को सॉल्व करना है। इस वजह से इसकी जो अप्रोच है वो कुछ इस प्रकार हो जाती है कि आप इजीली चीजों को अप्लाई कर पाते हैं मैथमेटिक्स की और आगे जाके आराम से अपने पूरे गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, खुद से मतलब जवाब देना कि सर 10th के पूरे अपने सिलेबस में ऐसा कौन सा चैप्टर था जो आपको सबसे मुश्किल लगता था। आई थिंक 10 में से 8 लोग बोलेंगे ट्रिगो। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो जाता है कि ऐसे टॉपिक्स जो कि थोड़े साइंस ओरिएंटेड हैं वो अब अप्लाइड मैथ्स में, तो आपका एक ही रिलैक्सेशन हो जाता है। सेकंड, अब अपन 11th में आ गए हैं तो थोड़ा अपन फ्यूचर के बारे में भी प्लान करते हैं। तो फ्यूचर में जो भी एग्जाम आप दोगे आफ्टर योर 12th बोर्ड्स, चाहे आप सीयूईटी दोगे, चाहे आप सीए का एग्जाम दोगे एंट्रेंस का, चाहे आप सीएस का दोगे, चाहे लॉ का दोगे, वहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि यहाँ आपको 11th-12th की अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाए जाएंगे। तो उस तरीके से आपकी जो जर्नी होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि आप अपने 12th बोर्ड्स के बाद फुल्ली प्रिपेयर्ड होगे इन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को और अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक छोटी सी दिक्कत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि इंफ्रा अगर आपके स्कूल का बहुत बेटर है, इंफ्रा मतलब बिल्डिंग से नहीं है, इंफ्रा मतलब अगर स्कूल आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफर कर रहा है या ऑफर करने के साथ साथ अपने सीनियर से जरूर पूछना कि फैकल्टी अच्छे हैं, आपके आसपास ट्यूशन अवेलेबल है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स लेनी चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एज कंपेयर टू कोर मैथमेटिक्स। लेकिन अगर मान लो स्कूल ऑफर कर रहा है लेकिन आपके पास अच्छा इंफ्रा नहीं है तो कॉमर्स एंड फन कब काम आएगा। तो अब कॉमर्स एंड फन, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, अप्लाइड मैथमेटिक्स यूट्यूब और पेड बैचेस दोनों में पढ़ाने वाला है। तो अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे 2 बैचेस हैं, एक है नॉर्मल बैच और एक है हमारा महापैक। यहां पर डेली अप्लाइड मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट की तो लाइव चलेगी, डेली अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी लाइव क्लासेस आपको राहुल सर पढ़ाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि महापैक के अंदर यहां पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपको 2.0 वाला बैच और क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आपको बस हमारे साइंस एंड फन, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहां पर जाना है और कॉमर्स एंड फन का कोर्स परचेज कर लेना है। यूट्यूब पे तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते रहेंगे, लेकिन अगर डेली आपको पढ़ना है, जैसे आप ट्यूशन जाकर पढ़ते हो वैसी इंटरेक्टिव क्लासेस लेनी है, तो नॉर्मल बैच या महापैक कॉमर्स का जरूर ले लेना। और उसमें बाकी सब्जेक्ट्स भी, जैसे आपको पता ही है लास्ट ईयर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो अकाउंटेंसी मैं पढ़ाता हूं और विपुल सर आपके बीएसटी एंड इको, और एक और स्पेशल फैकल्टी इस बार रिवील होने वाला है, दीपिका मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी। तो पूरा का पूरा होलसम लाइव पैकेज रहने वाला है यहां पर, और उसको लेने के लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है और अपना कोर्स परचेज करना है। चलो अब बात करते हैं कोर मैथमेटिक्स की। अब कोर मैथमेटिक्स अप्लाइड से बिल्कुल अलग है। जहां पर अप्लाइड मैथमेटिक्स एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स की बात करता है,
कि डेली रियल लाइफ एग्जांपल में कंपनी को कहां नीड पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को अपनी सेल्स प्रोजेक्ट करनी है फ्यूचर की, तो कंपनी को उसकी प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वहां पर आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आप मैथ्स के बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैन हो, बहुत शौकीन आदमी हो, तो आपको कोर मैथमेटिक्स लेनी है, जहां पर हम थ्योरी, थ्योरम्स एंड कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स लेता। मैं अपना डिसीजन आप पर थोप नहीं रहा हूं, उसका यह है क्योंकि हमें जितने भी एंट्रेंस देने हैं ना, वहां अप्लाइड ज्यादा एप्लीकेबल है और ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। कोर मैथमेटिक्स साइंस वाले बच्चों के लिए ज्यादा बनी गई है, जैसे इंटीग्रेशन, जैसे डेरिवेटिव्स, सबसे बड़ा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद बात करेंगे वेक्टर और 3D, जिसमें दूर दूर तक कॉमर्स के बच्चे को इसका कोई यूज नहीं है। तो अगर आपके पास, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंफ्रा अच्छा है तो ही आप कॉमर्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना, और अब आपको इंफ्रा की भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। कोर मैथमेटिक्स वैसी ही मैथमेटिक्स है जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, एक जनरल मैथमेटिक्स है। अप्लाइड वेरी प्रिसाइसली कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड है। अब कोर मैथमेटिक्स के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अप्लाइड में सबसे छुटकारा मिल जाएगा एज कंपेयर टू कोर मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत आसान होती है पढ़नी, और उसका रियल लाइफ जो एप्लीकेशन है वो बहुत प्रिसाइस है, और आपको वो दिखेगा कि वो लग रहा है आपकी डे टू डे एक्टिविटी। शांत सर, अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बताऊं तो जो हमारी अप्लाइड मैथ्स है वो है पसंदीदा इंसान। बिल्कुल मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा आपको मिलेगा। और कॉमर्स वाले के लिए जो कोर मैथ्स है ना अपनी, वो थोड़ी होती है टॉक्सिक, टाइम भी ज्यादा मांगती है, उसके बाद फिर उतने अच्छे खुशी भी नहीं मिलती लाइफ में। तो यहाँ पे अगर आप पसंदीदा इंसान के साथ खुश रहना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों को हम इतने साल से कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, तो जो आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि अप्लाइड मैथ्स उनके लिए ज्यादा सुटेबल है। तो उस हिसाब से तो अप्लाइड मैथ्स मेरा सजेशन रहेगा। जैसे सर ने बताया वैसे मेरा भी रहेगा। पर्सनल लेवल पे अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे, अपन थोड़ा मैच्योर्ड बिहेव करे, तो अप्लाइड मैथ्स आपके फ्यूचर के हिसाब से और आपके करंट सिनेरियो के हिसाब से परफेक्ट रहेगी। बाकी हम आपके ऊपर कोई डिसीजन थोप नहीं रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो वो कॉमर्स एंड फन चैनल पर आएंगे ही आएंगे। कोर मैथमेटिक्स के साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पर मैंने पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, और नए लेवल से भी अलग अलग तरीकों से हम वहां पर पढ़ाते रहते हैं। 11th का पूरा दोबारा से प्लेलिस्ट वहां तैयार होगा, तो कंटेंट की दोनों की कमी नहीं मिलेगी। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके पास पेड बैचेस या यूट्यूब के द्वारा हम आपको कॉमर्स में अप्लाइड और कोर दोनों पढ़ाने वाले हैं। लेकिन ये डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लेना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। एक कंफ्यूजन बच्चों को और है सर, कि क्या हम अप्लाइड मैथमेटिक्स लेकर बीकॉम में एडमिशन ले पाएंगे? आंसर इज यस। एनटीए ने ये बोला है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। अब कोर मैथमेटिक्स या अप्लाइड ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो यहां पर आपके पास मैथ्स में दो ब्रांचेस होती हैं, अप्लाइड और कोर। मैथ्स ही काउंट होती है अगर आप अप्लाइड लेते हो या कोर लेते हो, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स लेकर भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो ये इन्होंने वैसे 10th में भी किया है, जो हमारा 10th में बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स का कॉन्सेप्ट था, सेम वैसा ही थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो जो बेसिक मैथ्स का बच्चा है वो कॉमर्स तो ले ही सकता था, वैसे ही जो अप्लाइड मैथ्स का बच्चा है वो भी बीकॉम या किसी भी कॉलेज में एडमिशन तो ले ही सकता है। और अगर आपको डिटेल कंपैरिजन करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको दोनों के सिलेबस का जो सीबीएसई का फॉर्मेट, सीबीएसई का जो ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है वो हम आपके लिए पहुंचा देंगे सर, वो हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, आप खुद अपने हिसाब से कंपेयर कर लीजिए टॉपिक्स को, और उसके बाद फिर डिसाइड कर लीजिएगा, और फिर जैसा भी आपको ठीक लगे वो आपकी मर्जी है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में। पूरी की पूरी डिटेल दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर आपको मिल जाएगी।